अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज मैं हाज़िर हूँ इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर की एक न्यू सीरीज़ के साथ। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम देखेंगे नथिंग बट का इस्तेमाल, कि हम इसको कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं उन तमाम प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ को भी डिस्कस करूँगी जिसको लेकर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा उस तरह के स्ट्रक्चर अगर आपको कहीं न्यूज़पेपर में नज़र आते हैं या उस तरीके से बने हुए अल्फाज कहीं किसी और टेक्स्ट में नज़र आते हैं तो आपको उनको समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, पहले मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। अक्सर आपने ऐसे जुमले ज़रूर सुने होंगे, जैसे कहा जाता है कि कोई इंसान है, ठीक है, उसके घर में गुर्बत है, ठीक है। अगर कोई पूछता है आपसे कि उसका फ़लाने का क्या हाल है, वो कैसा था, तो आप कहते हो कि भाई उसकी ज़िंदगी में ना टेंशन के सिवा कुछ नहीं है। मतलब उसकी ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, गुर्बत ही गुर्बत है। उसके बाद एक और देखें, अब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। आपके जो बॉस हैं वो आपको भेजते हैं किसी साइट की विज़िट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप उनको बता सकें कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो आप वहाँ पे उस साइट पे जाते हो, उस जगह पे जाते हो, तो आप वहाँ पे जाकर देखते हो कि वहाँ पे मलबे के सिवा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे ये ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, इस तरह की वो टूटी हुई बिल्डिंग्स के जो सामान होते हैं वही चीज़ें गिरी हुई हैं। तो आप उनको कॉल करके ये कहते हो कि वहाँ पर उस जगह पर मलबे के सिवा कुछ नहीं है, हर जगह पे मैं देखा है मलबा ही मलबा है, मतलब ये चीज़ें गिरी हुई हैं। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो, अगर कोई लड़की है, ठीक है, आप उससे पूछते हो कि उसे खाने में क्या पसंद है, तो आप कहते हो कि वो चिकन के सिवा कुछ नहीं खाती। मतलब जो खाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ चिकन ही खाती है। जैसे अब कोई इंसान है, उसके बारे में आप ये बोलते हो कि वो इंसान, वो पर्सन, वो तो हंसने के सिवा कुछ करता ही नहीं है, मतलब उसके अलावा उसको कोई काम आता ही नहीं है। वो लड़की, वो लड़ने के सिवा कुछ नहीं करती। तो ये जो है ना, जैसे कि किसी इंसान की ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है, वहाँ पे मलबा ही मलबा है, वो चिकन के सिवा कुछ नहीं खाती या वो इसके सिवा कुछ नहीं करता, उनके लिए नथिंग बट का इस्तेमाल होता है। जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे ये सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट है ना, देखो पहले इस बात को समझो। नथिंग बट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनली, जस्ट, सिर्फ, महज, मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं। तो ठीक हो गया, नथिंग बट का मतलब के सिवा, के अलावा, ठीक है। अब देखो इसका रूल 1 चेक करो। जब आपको कोई सेंटेंस दिया गया है और वो स्टार्ट हो रहा है किससे? नथिंग बट से, तो तब आपने क्या करना है? आपने जो वर्ब है वो सिंगुलर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। नाउन जो होगा नथिंग बट के बाद, जो भी नाउन आएगा, बेशक वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, बट आप वर्ब क्या इस्तेमाल करोगे? आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ही करोगे। ये इसका रूल नंबर 1 है, जब सेंटेंस स्टार्ट होगा नथिंग बट से। अच्छा, अब देखो कोई लड़की है, ठीक है, कोई उससे पूछ रहा है कि अच्छा मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, तो आप उसको कहते हो कि उसको ना कुछ भी खुश नहीं कर सकता सिवाय बुक्स के। मतलब अगर तुमने उसको कुछ देना है ना तो उसको बुक्स दो। और रूल हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने रूल ये रीड किया है कि नथिंग बट के बाद चाहे प्लूरल नाउन आए, नथिंग बट के बाद चाहे प्लूरल नाउन आए, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर ही आएगी। कैसी आएगी और क्यों आएगी ये देखो। यहाँ पे ये जो नथिंग है ना, असल में नथिंग ये हमारा सब्जेक्ट है। ये बट जो है ना, ये इसको ये समझ लो, इस सेंटेंस को बनाने का दूसरा मेथड ये समझ लो कि ये जो है ना एक प्रेपोजिशन के तौर पर काम कर रहा है यहाँ पे, जिसका मतलब है एक्सेप्ट, मतलब सिवाय बुक्स के, ठीक है। नथिंग बट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद नथिंग बट के बाद बेशक प्लूरल नाउन आए, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। क्यों होगी, कैसे होगी, वो आप इस सेंटेंस को देख लें, इसमें इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसको आप निकाल दो, ठीक है। नथिंग प्लीजेज हर, सिवाय किसके? बट। बट यहाँ पे क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है, जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, सिवाय किसके? बुक्स के। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हमें भी ये हमारी जो कंडीशन थी कि नथिंग के बाद, नथिंग बट के बाद जो भी वो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, वो भी पूरा हो जाता है। अब ये देखें, नथिंग बट अ मेडिटेशन हेल्प्स हर नाउ,
कोई लड़की है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, तो वो उससे पूछते हैं कि उसकी कैसा हाल है। तो वो कहता है कि उसको कोई भी चीज़ जो है ना, कोई भी हेल्प नहीं कर रही आजकल सिवाय मेडिटेशन के। मतलब मेडिटेशन से उसने मेडिसिन्स भी ली हैं, सब कुछ लिया है, लेकिन उससे कोई चीज़ कोई असर नहीं कर रही सिवाय किसके, मेडिटेशन के। तो ये सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं, ये नथिंग बट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन नज़र आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही होगी, ठीक है। जैसे नथिंग बट अ मेडिटेशन हेल्प्स हर नाउ, ठीक हो गया। अब देखो, अब वो कोई बात कर रहा है, ठीक है, स्टेडियम की बात कर रहा है कि कोई मैच देखने गया था। तो उसको कहते हैं, उसने पूछा कि मैच में कितने लोग थे। उसने कहा कि वहाँ पे तो इतने ज़्यादा लोग थे कि मतलब लोगों के सिर्फ सर ही नज़र आ रहे थे, ये नहीं पता चल रहा था कि कितने हैं। तो उसके लिए किस तरह से ये सेंटेंस बनेगा, नथिंग बट से स्टार्ट होगा। नथिंग बट द हेड्स ऑफ द पीपल, ठीक है, वॉज सीन इन द स्टेडियम। कह रहा है कि नथिंग, कुछ भी नहीं, वॉज सीन, देखा गया, इन द स्टेडियम में, सिवाय किसके, हेड्स के, सरों के, किसके सर, लोगों के, ठीक है। ये जो नज़र आता है ना आपको, वह नथिंग बट के बाद ये जो नाउन या प्लूरल फॉर्म नज़र आती है, ये सब में बट के साथ है यहाँ पे, ठीक है। और नथिंग की जो वर्ब होगी वो ये होगी जो हमेशा सिंगुलर ही होगी। अच्छा, अब इसका रूल 2 चेक करो। एक रूल अभी हमने डिस्कस किया है, क्या डिस्कस किया था, अभी हमने डिस्कस किया है कि एक सेंटेंस जो होते हैं नथिंग बट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब नथिंग बट से स्टार्ट हो तो नथिंग बट के बाद बेशक नाउन जो है वो सिंगुलर आए, प्लूरल आए, जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर ही होगी। नथिंग बट का ना एक दूसरा रूल है, वो क्या है कि हम उसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि देयर होता है, ठीक हो गया। अब जैसे आप कह सकते हो कि टेलीविज़न पे ना, मतलब टेलीविज़न पे आजकल ना क्रैप के सिवाय कुछ नहीं है, मतलब कोई मीनिंगफुल शोज़ नहीं चल रहे, जो भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ क्रैप चल रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका कोई मकसद नहीं है, ऐसे टीवी शोज़ चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो आप ये कहते हो कि देयर इज़ नथिंग बट क्रैप, वहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है सिवाय किसके, क्रैप के। कहाँ, ऑन टेलीविज़न पर, दीज डेज, इन दिनों। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो नथिंग बट होता है ना, उसका मतलब जस्ट भी होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जस्ट को पुट करो ना तो ये इस तरह से बनेगा, तब भी ये वही मीनिंग दे रहा है कि देयर इज़ जस्ट क्रैप ऑन टेलीविज़न दीज डेज। मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रखा था, अगर आपको भी ये हेल्प करता है तो आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी एग्जांपल चेक करो। अब वो कोई इंसान है, वो कहीं गया है, कहीं मैदान पे गया है, किसी इलाके में गया है, तो वो वहाँ पे कहता है कि वहाँ पे ना मट्टी के सिवाय कुछ नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देयर इज़ नथिंग, वहाँ कुछ नहीं है, बट मड हियर, कि वहाँ पे मड के अलावा, मट्टी के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप जस्ट पुट करो ना तो ये वही बन जाएगा, देयर इज़ जस्ट मड हियर, कि यहाँ पे सिर्फ मड है। अब देखो, देयर वॉज नथिंग बट द ओशन। अब ये कोई इंसान है, किसी जगह पे गया है, ठीक है, किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाओगे तुम बहुत एंजॉय करोगे। तो वो हो सकता है उसको ये चीज़, वो ये वाली जगह या सीनरी पसंद ना आई हो, तो वो अपने दोस्त को फ़ोन पे करके कहता है कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ओशन के सिवाय, मतलब हर तरफ जहाँ देखो ओशन ही ओशन था। तो उसके लिए क्या, किस तरह से बनाएंगे इसको, देयर वॉज नथिंग बट द ओशन, कि वहाँ कुछ नहीं था ओशन के सिवा। अच्छा, थर्ड रूल क्या होता है, इसमें हमारे पास रियल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, रियल सब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होते हैं कि वो जो फलाना इंसान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करता है, मतलब तनकीद के सिवाय वो कुछ नहीं बोलता। वो जो लड़की है वो लड़ने के सिवाय कुछ नहीं करती, वो सिर्फ लड़ती है, ठीक है। अब दूसरा इंसान है, वो खेल कूद के सिवाय कुछ नहीं करता। ये चीज़ है ना, इसके सिवाय कुछ नहीं करता, इसके सिवाय कुछ नहीं दिया या किया, इनके लिए नथिंग बट। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, इसमें रियल सब्जेक्ट है हमारे पास। उसके बाद अगर तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है तो लगा दें हेल्पिंग वर्ब, वरना अगर वर्ब ही है तो ठीक है। उसके बाद नथिंग बट है, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। जैसे ये देखो,
ही डज़ नथिंग बट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन ऑल द टाइम। वो जो इंसान है ना, वो जो लड़का है, वो तनकीद करने के और कंप्लेन करने के अलावा कुछ नहीं करता। वो सिर्फ एक ही काम करता है, क्रिटिसाइज करता है और कंप्लेन करता है। अच्छा, अब ये देखो, हिज स्पीच वॉज नथिंग बट मिल्क एंड वाटर। उसकी जो स्पीच थी ना, वो क्या थी? वो कुछ नहीं थी सिवाय किस चीज़ के? वो मिल्क एंड वाटर थी। मतलब वो बहुत ही वीक थी। उसके जो अल्फाज थे, उसके जो आइडियाज़ थे, उसकी जो सजेशंस थी, उसकी जो स्पीच थी, वो कुछ नहीं थी। वो कोई बासन नहीं थी। ही डज़ नथिंग बट प्ले ऑल डे। अब वो जो लड़का है ना, वो कुछ नहीं करता सिवाय किस चीज़ के? खेल कूद के। मतलब सारा दिन वो खेलता रहता है। नेक्स्ट देखो, वी हैव नथिंग बट प्रेज। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सिवाय किस चीज़ की? तारीफ़ के। किस चीज़ के लिए? फॉर द वे, उस तरीके के लिए, दे हैंडल द इन्वेस्टिगेशन, उस तरीके के लिए जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था इन्वेस्टिगेशन को। अब वो कोई इंसान है, वो किसी की इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड है, उसका जो तरीका है, उससे बहुत खुश हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, और जो अल्फाज हैं वो कौन से हैं? वो प्रेस के हैं, वो तारीफ़ के हैं। मतलब उनके पास अच्छे अल्फाज के अलावा कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट कहता अब की बार, अब नाउ, अभी की बात कर रहा है। आई कैन डू नथिंग बट वेट, कि मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय किस चीज़ के? वेट के। वेट के सिवा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, रूल नंबर 3 को जब देखते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा नथिंग बट के बाद V1 है, तो यहाँ पे भी ना V1 लगा दो। अब इसको देखो, लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब ये क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आता है, फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करो कि ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। दे वांटेड नथिंग बट टू ईटिंग नूडल्स। अब आपने ये बताना है कि इसमें टू ईट आएगा, ईट आएगा, ईटिंग आएगा, नूडल क्या आएगा? इन तीनों में से क्या फॉर्म आएगी यहाँ पे? तो वो वाला रूल पढ़ने के बाद सब क्या करेंगे? इस पर टिक कर देंगे, जो कि गलत होगा। किस तरह से गलत होगा? वांटेड जो होती है ना, वो अपने पास जो प्रेपोजिशन लेती है वो टू लेती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव आएगा। अगर आप नथिंग बट को यहाँ से रिमूव कर दो, यहाँ से निकाल दो, तो ये बनता है दे वांटेड टू ईट नूडल्स। ठीक हो गया। उसके बाद देखो, दे एंजॉय नथिंग बट, अब इसमें क्या आएगा? वॉच आएगा, टू वॉच आएगा, वॉचिंग आएगा, क्रिकेट। अब वो वाला रूल पढ़ने के बाद, ठीक है, इस रूल को पढ़ने के बाद फिर क्या होगा? सब के सब इस वॉच के ऊपर टिक कर देंगे, जो कि फिर गलत होगा। क्यों? इसलिए कि जो एंजॉय है वो अपने बाद जिरण लेती है, ठीक है। इस वजह से कौन सा करेक्ट होगा? ये वॉचिंग करेक्ट होगा। अब ये देखो, जब इसने कहा ना कि वो जो लोग थे, ठीक है, फुल इन्फिनेटिव जब इसने लगाया ना, इसने कहा कि वो लोग चाहते थे नूडल्स खाना, ठीक है। उन्होंने नूडल्स खाए या नहीं खाए मुझे नहीं पता, ठीक है। इससे अगली बात मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि वो चाहते थे खाना नूडल्स को, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो उसने काम किया ना, ये जो दो काम है, यहाँ पे दो काम एक साथ हो रहे हैं। वो क्रिकेट को भी देख रहे थे, वो उसको एंजॉय भी कर रहे थे, ठीक है। मैच लगा हुआ है, बहुत अच्छा मैच लगा है, वो उसको देख रहे हैं और साथ ही साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि सुबह 9 बजे उन्होंने मैच देखा, 5 घंटे बाद सो लिया, खाना खा लिया, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद उनको याद आया हाँ अब मैंने मैच को एंजॉय करना है, तो चलो इसको एंजॉय करता हूँ। ऐसे नहीं होता, ठीक है। होता ऐसे ही है कि जैसे जैसे वो मैच को देख रहे थे, साथ साथ उसको एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे वो बुक्स को रीड कर रहे थे, वैसे वैसे उसको एंजॉय कर रहे थे। जैसे जैसे वो खाना खा रहे थे, वैसे वैसे उसको एंजॉय कर रहे थे। ये दो काम साथ हो रहे थे। अच्छा, अब एक ये न्यू रूल है, इसको देखो। इसमें क्या है? इसमें ये बताया गया है कि डू, डज, डिड, ये अपने बाद क्या लेते हैं? ये अपने बाद बेस फॉर्म लेते हैं, ठीक है। जैसे दे डिड नथिंग बट, यहाँ पे टू प्ले आएगा कि प्लेइंग क्रिकेट आएगा, क्या आएगा? इस रूल के मुताबिक यहाँ पे जस्ट बेस फॉर्म आएगी, मतलब प्ले आएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया खेलने के सिवा, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, सारा दिन खेलते ही रहे वो लोग। दे डू नथिंग बट, अब टू क्राई आएगा कि क्राइंग आएगा? इनमें से क्या चूज़ करो? इस रूल के मुताबिक यहाँ पे आएगा
क्राई, ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय किसके, रोने के, मतलब बस रोते ही रहे वो लोग वहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 देखे हैं, 3 रूल्स देखे हैं। एक हमने रूल ये देखा है कि अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नथिंग बट से, तो नथिंग बट के बाद बेशक प्लूरल नाउन आती हो, ठीक है, अगर बेशक वहाँ पे प्लूरल नाउन इस्तेमाल हुई हो, लेकिन वहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। कैसे होगी ये भी मैंने बता दिया है, क्योंकि इसमें ये जो बट होता है ये प्रेपोजिशन होती है, जिसका मतलब एक्सेप्ट होता है, सिवाय होता है। सेकंड रूल ये है कि जब हमारे पास रियल सब्जेक्ट नहीं होता तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि देयर होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। थर्ड रूल मैंने ये बताया था कि जब हमारे पास रियल सब्जेक्ट हो, ठीक है, अब हमें रियल सब्जेक्ट मिल गया है, ठीक है, उसमें क्या करना है, उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब होगी, नथिंग बट होगा, और उसके बाद V1 होगा या उसका जो भी ऑब्जेक्ट है वो होगा। तो इसमें ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती है। ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया है किस तरह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वांट जो है वो अपने बाद एक फिक्स प्रेपोजिशन लेता है जो कि ट्रू है, इंजॉय अपने बाद जेरंड लेता है, और जो डू डज डिड है वो अपने बाद बेस फॉर्म लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारे का सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो आज की वीडियो अब कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी मुझे बताइएगा। तो आपका काम ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आपने सीखा है इसके ऊपर 2 सेंटेंसेस को बनाएं और कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।